ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन भारत की हां के बिना यह सपना पाकिस्तान का पूरा नहीं हो सकता है। और भारत ने शहबाज सरकार को साफ कह दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ब्रिक्स से पाकिस्तान को संदेश, आतंक पर ब्रिक्स में नहीं मतभेद। दुनिया में पीएम मोदी को मिली ताली। पीएम शहबाज शरीफ को घर में मिल रही है गाली। हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यूए देता है, यूएई ने तो बहुत जबरदस्त अवार्ड दिया। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई। जी हां, जब से पाकिस्तान की आवाम ने ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के जलवा फरोशी की तस्वीरें देखी हैं, तभी से पाकिस्तानी मोदी मोदी जप रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी खुलकर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं फिसड्डी पाकिस्तान के सरताज बनकर दुनिया भर में भीख मांग रहे पीएम शहबाज को भर भर के कोस रहे हैं। तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, अपने मुल्क की खैर मांग रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के बीच में है। तो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, और तो जाके रोना पीना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत को देखकर कुछ पाकिस्तानी तो पीएम शहबाज को भारत के सामने घुटने टेकने की भी नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस नाकामी के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इकोनॉमी का अगर हम हब देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो मेन हब है उनकी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए। चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो इकोनॉमी के लिहाज से, और वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है, अंदर अंदर से वो पाकिस्तान के साथ भी है, अब इंडिया के साथ भी रिलेशन कायम कर लिया है, रशिया के साथ भी है, तो वो अपने आप को एज अ नंबर 1 सुपर पावर के ऊपर लेके आना चाह रहा है। पाकिस्तानी फौज और वहाँ की सरकारें मिलकर आम पाकिस्तानी को भारत के खिलाफ भड़काकर भले ही आवाम को बेवकूफ बनाती आ रही, लेकिन आम पाकिस्तानी हर फरेबी नेता को पहचान चुका है। उसे इस बात की बखूबी खबर है कि दुनिया में आगे बढ़ने की रेस में भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अमेरिका और चीन का पिछलग्गू बनकर शहबाज पाकिस्तान को गर्त में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए, लेकिन उधर से जो है ना वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं, ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। भारत की बढ़ती धमक के बीच पीएम शहबाज शरीफ की नाकामी के किस्से को लेकर घमासान कई रोज से जारी है, लेकिन जब से पाकिस्तानी जनता ने ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन की जुगलबंदी की तस्वीरें देखी हैं, लोगों का गुस्सा भड़क गया है। वो पाकिस्तानी नेताओं को पीएम मोदी से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकल, और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते। और बहुत सी मीटिंग है तौर पे चले जाते और फिर आगे आने वाले टाइम में चले मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम। जाहिर है पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बेवजह भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनने का ख्वाब देख रहा था, वो चीन और रूस की खुशामद करके अपनी डूबती नैया पार कराने का जुगाड़ लगा रहा था। लेकिन ब्रिक्स का सदस्य बनना तो दूर, उसे ब्रिक्स के पार्टनर देशों की लिस्ट में भी एंट्री नहीं मिली, जिसका नतीजा है कि शहबाज से लेकर आम पाकिस्तानी तक सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जिनपिंग ने धोखा दिया या पुतिन ने। बहरहाल
आतंक परस्त पाकिस्तान को ये कौन समझाए कि उसकी नाकामी के पीछे कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी फौज और वहां के भ्रष्ट और आतंक परस्त नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल 10 ऐसे देश हैं जिनकी सूची तैयार की गई है ब्रिक्स का पार्टनर देश बनने के लिए। उस सूची में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सपने देख रहा है कि वो ब्रिक्स का स्थायी मेंबर बन जाए। जैसे ब्रिक्स के भारत को जोड़ते हुए, इंडिया को जोड़ते हुए ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर है, वैसे पाकिस्तान भी सपने देख रहा है मेंबर बनने का। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया है, वो पंगा महंगा पड़ा है और लगातार हर मंच पर भारत कहता रहा है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन पंगा महंगा कैसे पड़ा है, ये आपको बता दें। ब्रिक्स में पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिली है। भारत की जो जवाबदेही है, भारत का जो स्टैंड है, इसमें सबसे ज्यादा क्लियर है। मोदी ने इशारों में पाक को बड़ा संदेश दे दिया है। बिना नाम लिए पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा है। रूस और चीन के समर्थन पर भी भारत ने जवाब दिया है, क्योंकि रूस और चीन ने मौन समर्थन दिया था पाकिस्तान को। संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान हो, यानी ब्राजील और भारत के विचारों का भी पाकिस्तान को शामिल करने में सम्मान होना चाहिए। ब्राजील और भारत भी हैं संस्थापक सदस्य, इसीलिए इन देशों की राय बहुत मायने रखती है। आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते हैं। प्रधानमंत्री हर मंच से यह बात कहते रहे हैं। आतंक पर दोहरे मानकों के लिए ब्रिक्स में कोई जगह नहीं है। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में भी उसे जगह नहीं मिली है। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि 10 ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स के पार्टनर देश हैं, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को कोई जगह नहीं मिली है। और अब पाकिस्तान के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार गिड़गिड़ाता है कि किसी तरीके से उस ब्रिक्स में जगह मिल जाए उसको, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है। भारत ही नहीं और पाकिस्तान की जनता ही नहीं, बल्कि वहां बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, यानी वहां के मीडिया भी अब वहां के हुक्मरानों पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कह रही है, सुनिए। हम बात करेंगे गधों की। जी हाँ, आपके लिए नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं, उनका जो मीट होता है वो और उनकी खाल जो होती है वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, वैसे तो जिस तरह से हम सीपैक को चला रहे हैं, तो हमने चाइना को इतना गधा बनाया है, इतना उल्लू और गधा बना चुके हैं कि चाइना के अपने पास बहुत गधे हो जाने चाहिए, जो बार बार जो है वो हमारे झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद आके फिर कहते हैं हाँ जी सीपैक शुरू करते हैं, सीपैक 2 शुरू करते हैं। उसके बाद काम हम कोई होता नहीं है और ना ही कोई सक्सेस होती है। हाँ, उनके लोगों को जरूर टारगेट किया जाता है, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए। यानी अब हाल यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि अब हम जो है वो यहाँ से गधे और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। और दुनिया के कई देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानते रहे हैं, उनके मुरीद हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। कैसे पाकिस्तान की जनता प्रधानमंत्री की फैन हो गई है, अब आपको ये बताते हैं, क्योंकि बार बार वहां के यूट्यूब चैनल्स पर जब लोग जाकर बात करते हैं और भारत को लेकर राय लेते हैं, तो सीधे कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व हमको भी चाहिए। क्या कह रहे हैं लोग, बताते हैं आपको। ब्रिक्स में भारत का दबदबा दिखा है, भारत की मजबूती ब्रिक्स में साफ तौर पर देखी गई है। रूस चीन ने भारत का लोहा माना है, यही वजह है कि बड़े देशों की पंक्ति में भारत भी आज आगे खड़ा हुआ है। कजान में मोदी का शानदार वेलकम हुआ है। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कैसे शानदार वेलकम रूस के कजान में किया गया है। एलएसी के मुद्दे पर एक तरफ चीन बैकफुट पर आया है, तो वहीं कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। शी जिनपिंग ने खुद दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाया है और भारत ने भी एक कदम आगे बढ़कर तमाम मुद्दों को खत्म करने, जिन पर ग्रजेस रहे हैं पहले, उनको खत्म करने पर सहमति बनाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व से प्रभावित है पूरी दुनिया और अब पाकिस्तान के लोग भी। चीन से जिन चीजों को लेकर अब तक विवाद चला आ रहा था, उस पर भी अब सहमति बन गई है। यही वजह है कि 5 साल बाद बायलैटरल टॉक हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कि ब्रिक्स देश करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ करेंसी लाने की तैयारी है, उसका जिक्र किया गया है, तो उस पर कई यूरोपियन देश कैसे छटपटा रहे हैं। भारत, रूस और चीन ने जब से ब्रिक्स के मंच से नई करेंसी लाने का इशारा किया है, सुपर पावर अमेरिका सन्नाटे में चला गया है। लेकिन अमेरिका को यह झटका क्यों लगा है, इसका जवाब भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे घमंड में चूर अमेरिका को मिलने वाली है ब्रिक्स देशों से बड़ी चुनौती।
दम, डॉलर होगा बेदम। तिकड़ी ने किया इशारा, यूएस को झटका करारा। ट्रंप की कसम, यूएस होगा बेदम। ब्रिक्स की कामयाबी के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं, खासकर जब से ब्रिक्स देशों ने दुनिया में कारोबार के लिए अपनी करेंसी लाने का इशारा किया है। पूरे यूरोप में सन्नाटा पसर गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो ब्रिक्स देशों की करेंसी की सांकेतिक तस्वीर की झलक भी दुनिया को दिखा दी। हालांकि अभी तक ब्रिक्स समूह में शामिल देशों के किसी भी नेता ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों में दिखी ब्रिक्स की करेंसी की एक झलक ने ही पूरे यूरोप को टेंशन में ला दिया है। फिलहाल ब्रिक्स यूरोप के इस साल की बैठक खत्म होने से पहले ब्रिक्स की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि हम व्यापार बाधाओं को कम करने और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के सिद्धांत पर तैयार हैं। हम तेज, कम लागत वाले, पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी सीमा पार भुगतान उत्पादों के फायदों को समझते हैं। हम ब्रिक्स देशों और उनके कारोबार पार्टनर के बीच वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का स्वागत करते हैं। जाहिर है कि ब्रिक्स की तरफ से फिलहाल करेंसी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये इशारा तो है कि आने वाले समय में ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इशारों से यूरोप को संकेत मिल चुका होगा, लेकिन ब्रिक्स समूह में शामिल देशों के नेताओं के वापस अपने देश पहुंचने के एक दिन बाद भी अभी तक यूरोप की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खास कर की तो जैसे अमेरिका की बोलती बंद ही हो गई है।